इस्तकबाल है आपका हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम औरतों में होने वाली एक आम बीमारी है जिसमें औरतों के हार्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरी में सिस्ट हो जाते हैं और ये सिस्ट ओवरी में जमा होते रहते हैं। कुछ औरतों में इसकी वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, ब्रेस्ट कैंसर, डायबिटीज भी देखने को मिलती है। शहरी इलाकों में हर साल तकरीबन 15% लड़कियां इसके शिकार होती हैं। ऐसा क्यों होता है, आज हम आपको बताएंगे। गायनाकोलॉजिस्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर मधुलिका सिन्हा। डॉक्टर मधुलिका सिन्हा, आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। थैंक यू। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120258811 और दूसरा नंबर है 9205287347। आप हमें कॉल कर सकते हैं और इससे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर मधुलिका सिन्हा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जैसे हम आज बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की, तो ये सिंड्रोम है क्या? अगर आम लोगों की समझ के लिए बात करें तो क्या है ये सिंड्रोम? पॉलीसिस्टिक ओवरीज इन जनरल एक ओवरीज की कंडीशन है जिसमें थोड़े हार्मोन्स की परेशानियों की वजह से इरेगुलर पीरियड्स, इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी में जटिलताएं, उसमें परेशानियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये 9 to 36% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडियन पॉपुलेशन में ये पाया जाता है और हर एज ग्रुप में इसकी अलग अलग मैनिफेस्टेशंस होती हैं और ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में ये मिलता है। ये राइट फ्रॉम एडोलेसेंस इसकी शुरुआत हो जाती है और अगर हम ज़्यादा डीपली इसको समझना चाहें तो ये तो फीटल लाइफ से ही शुरू हो जाती है, ये जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं। बट उसके लिए हमारे पास कुछ उपाय नहीं है कि हम उसको कैसे जानें। बट एडोलेसेंस में ये यूजुअली जैसे ही प्यूबर्टी वाली कंडीशन आती है, जब पीरियड्स की शुरुआत होती है लड़कियों में, तो उसी समय से इसका मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज की। जी, जैसे अगर पहले की बात करें तो ये 30 साल की जो औरतें होती थी या 30+ होती थी तो उनमें ये बीमारी ज़्यादा देखी जाती थी। तो आजकल की अगर बात करें तो ये 10 से 12 साल की बच्चियों में भी होने लगी है। नहीं, अभी तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक कंडीशन है, एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ हार्मोन्स हैं, है ना। तो पहले ये 30 इयर्स के एज ग्रुप में इसलिए ज़्यादा हम लोग डायग्नोस करते थे क्योंकि ऐसे ही लेडीज़ आती थी इनफर्टिलिटी के लिए या प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स के साथ, तो उसमें ये डायग्नोस हो जाता था। बट आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई हैं, जब बच्चे जो हैं वो शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा घर में रहते हैं, ज़्यादा खेल कूद नहीं करते हैं, मोबाइल टीवी से ज़्यादा चिपके हुए होते हैं, तो उनकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। तो मोटापा ऐसे बच्चियों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और जो ये लाइफस्टाइल कंडीशन है इसकी वजह से ये मोटापा आ रहा है और ये इरेगुलर पीरियड्स जो आ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा लोग को पता चलने लगा है कि छोटी बच्चियों में भी ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज की कंडीशन हो सकती है और उसको हम प्रिवेंशन के रूप में ज़्यादा पहले अपना सकते हैं रादर देन कि हम 30 इयर्स के एज तक हम वेट करें और तब उनकी प्रॉब्लम को हम देखें। तो एडोलेसेंस में जो प्यूबर्टी वाला जो नॉर्मल डेवलपमेंट है और पॉलीसिस्टिक ओवरीज, इसमें बहुत ज़्यादा ओवरलैप होता है। तो हमें ये देखना है, इस बात को बहुत राइटली डायग्नोज करनी है कि कौन नॉर्मल प्यूबर्टल एज ग्रुप के ही मैनिफेस्टेशन के साथ है, थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी के साथ, और कौन टिपिकल पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, ताकि हम इसको अभी से ही टैकल कर सके ताकि आगे से प्रिवेंशन हो सके आगे की प्रॉब्लम्स का। जी, कई बार मधुलिका जी ऐसा होता है कि बीमारी तो होती है, या जैसे आप कह रही हैं कि ये बीमारी नहीं होती है, एक कंडीशन है, तो इसके बारे में लोगों को मालूम नहीं चलता है कि हमें ऐसा कुछ है भी, तो इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या किस तरह से पता चलेगा? हाँ, ये जनरल पब्लिक को तो क्या सिम्टम्स हैं उसी से ज़्यादा पता चल सकता है। तो जैसा मैंने बताया कि इरेगुलर पीरियड्स है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि अगर साल में लेस देन 8 टाइम्स एक लड़की को पीरियड्स हो रहे हैं, है ना, और यूजुअली 2 साल जब शुरुआत होता है पीरियड्स का, तो शुरुआत में तो इरेगुलर पीरियड सबके होते हैं, बट दैट इज अ नॉर्मल मैनिफेस्टेशन, है ना, जो नॉर्मल हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन 2 साल के बाद भी अगर ये इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा परसिस्ट कर रही है, जो बच्ची है वो काफ़ी उसमें मोटापा आ रहा है, बहुत ज़्यादा अगर खाने पीने में रिस्ट्रिक्शन हो रहा है फिर भी उसका मोटापा ठीक नहीं हो रहा है, या उसके बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं, चेहरे पे उसके पिंपल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और नॉर्मल के कंपैरिजन,
और अगर मान लीजिए इंसिडेंटली उनका अल्ट्रासाउंड होता है और उसमें ओवरीज में सिस्ट पाए जाते हैं, है ना, तो ये सब सिम्टम्स हैं, ये सब साइंस हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अच्छा इसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो रहा है, ठीक है। बट अब फिर मैं वही कहना चाहूंगी कि जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, जैसे हमारे पास अब वो ऐसी बच्चियां भी आती हैं जो 13 साल से लेके 18 साल की लड़कियां होती हैं, हाँ। तो अब जिनके पीरियड्स इमीडिएटली अभी शुरू हुए हैं तो उनके इरेगुलर पीरियड्स हैं, एक्ने हो रहा है, थोड़ा सा जैसे फैट है, वेट गेन है, तो उसमें बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। बट हमें उनके माता पिता को ये एश्योरेंस जरूर देना है जी कि अभी तो जो चीज है वो नॉर्मल है, बट ये आगे बढ़ सकता है, तो तो अभी से ही इसके खाने पीने में जाकर ज्यादा परेशानी हो सकती है। अभी से ही इसकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। डॉक्टर मधुलिका, एक कॉलर हमारे साथ कश्मीर से जुड़ गए हैं, अब्दुल रशीद साहब। हेलो 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 अब्दुल रशीद साहब, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हमारे साथ एक और कॉलर है बैंगलोर से, सारिका। हेलो 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 जी सारिका, क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो जी सारिका, अपना सवाल बताएं। हेलो हेलो जी, सारिका नहीं नाम जी है, सारिका, बानो है। जी जी, सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। अच्छा, एक सेकंड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सवाल बताएं। नहीं, हमारी एक लड़की, मेरी डॉक्टर है, डॉक्टर को लेफ्ट साइड में उसको जी हेलो जी हेलो नहीं हेलो, देखिए आप अपना सवाल पूरा कीजिए, आपकी आवाज हमें आ रही है। टीवी में नहीं आ रहा ना हमारा, सही है। देखिए आप अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए ताकि हम आपका सवाल सही से सुन पाए। हेलो, हमारी डॉक्टर है, उसको लेफ्ट साइड में चेस्ट में ऐसे राउंड घाटी की तरह हो गया। उसे क्या, उसका डॉक्टर ने बोलना है तो ऐसे, और वो कान ना करके बोल रहे हैं, उसको क्या करना चाहिए? ऐसे मेल्ट होता है क्या? जी डॉक्टर मधुलिका, आपको इनसे कुछ जानना है? कितनी बड़ी है आपकी डॉटर, क्या एज है उसकी? 22 एज है उनकी। हेलो, क्या एज है? हेलो, हाँ हाँ 22 है। 22 है। और उसको परेशानी क्या हो रही है? कुछ भी नहीं, उनका लेफ्ट से हैंड में थोड़ा थोड़ा लाइट से पेन होता है। पीरियड्स में पेन होता है, तो पीरियड्स में, हाँ, मैरिड है अनमैरिड है अभी? होता है उनको। नहीं, अनमैरिड है वो। अच्छा। लेफ्ट साइड चेस्ट में हाँ। जो उसको घाटी हो गई है। हाँ हाँ, फेड्रो बोलते हैं ना। पीरियड्स में पेन होना तो नॉर्मल चीज होती है ना, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो पीरियड का पेन होता है ये सिर्फ पीरियड के दौरान ही रहे, और 1-2 दिन अगर रहता है तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो पेन हमेशा रहता है, पीरियड्स जब खत्म हो जाते हैं उसके बाद भी पेन रहता है, तो उनका आप एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज से रिलेटेड नहीं है कि सिर्फ पेन हो रहा है, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। जी, एक कॉलर हमारे साथ कश्मीर से है, ताहिर। हेलो। हाँ हेलो। हेलो जी, आपका क्या सवाल है? सवाल पूछे। ये मेरा सवाल है, जो मेरी बीवी है वो प्रेग्नेंट है, आज 2.5 महीने हो गए, लेकिन बीच में उसको ब्लीडिंग होती है, 2-2 बूंद 3-3 बूंद होती है ब्लीडिंग बीच बीच में। अच्छा, ये क्या कारण हो सकता है? ये जो जैसे अभी 2.5 महीने की प्रेगनेंसी है और उनको थोड़ी बीच बीच में ब्लीडिंग होती है, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन। तो आपने इसका अल्ट्रासाउंड करवाया है? इसमें अंदर बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी अगर ठीक है और थोड़ा बहुत सब कोरियोनिक कलेक्शन उसमें दिखता है, यूजुअली ऐसा होता है, तो अगर कलेक्शन है तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन ठीक नहीं है, अंदर का ब्लड कलेक्शन होना ठीक नहीं है, और वही बीच बीच में हो सकता है कि निकल रहा हो, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, हो सकता है कुछ लोकल कॉजेज़ हैं ब्लीडिंग की, तो उसको वो एक बार देख लेंगी, है ना। डॉक्टर मधुलिका, आप हमें बता रही थी कि जो हम पॉलीसिस्टिक ओवरी की बात कर रहे हैं आज, उसमें सबसे ज़्यादा असर होता है हमारी लाइफ स्टाइल का। हम क्या खा रहे हैं, हम किस तरह की लाइफ जी रहे हैं, उसका असर सबसे ज़्यादा होता है। तो हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हम क्या खाएं उसमें और क्या नहीं खाएं? हाँ,
पॉलीसिस्टिक ओवरीज में खाने पीने और लाइफस्टाइल ही उसका ट्रीटमेंट है। देयर इज नो क्योर फॉर पॉलीसिस्टिक ओवरीज। हम इसको बस मॉडिफाई कर सकते हैं और वो हम अपने खाने पीने से कर सकते हैं। तो उसमें आपको हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो प्रेफरेबल है। ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं प्रेफरेबल है, जैसे स्टार्ची फूड या वाइट ब्रेड या मैदा वाली चीज जो है ये बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और हाई फाइबर फूड आपके लिए बहुत जरूरी है। हाई फाइबर, लो फैट एंड लो कार्बोहाइड्रेट विथ हाई प्रोटीन। तो प्रोटीन में फिर लीन प्रोटीन जैसे फिश है ना, एग्स हैं, ये आप ले सकते हैं। और ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब ज्यादा लें। जो चीजें एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज करती हैं जैसे टोमेटो है, टर्मरिक है, इन सब का सेवन ज्यादा करें, है ना। और बहुत ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो फैंटा, कोका कोला, ये सब जो होता है ना, ये सब नहीं लें। बहुत ज्यादा बाहर का खाना जैसे बर्गर है, पिज्जा है, तो वो वही मैंने कहा कि जैसे मैदे वाली चीज, तो बर्गर, पिज्जा, पास्ता, ये सब ज्यादा नहीं लेना चाहिए, ये इफेक्ट करता है। एक कॉलर हमारे साथ है हैदराबाद से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नाम बताएं और फिर सवाल बताएं। जी मोहसिना बेगम, हैदराबाद से। जी सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? दिना बढ़ गए मेरे, तो कितनी लाइन आई, प्रेग्नेंट रहते या नहीं रहते बोल के पूछ रहे थे। वही सवाल था। हेलो, एक बार अपना सवाल जरा प्लीज रिपीट करें। दिना बढ़ गए थे मेरे, 10 दिन बढ़ गए, टेस्ट करे तो कितनी लाइन आई। हाँ, तो प्रेग्नेंट रहते क्या पूछ रहे? हाँ, अगर उसमें 2 लाइन आ गई हैं प्रेगनेंसी टेस्ट वाले किट में तो ये प्रेगनेंसी ही है। जी, अगर 2 लाइन आ गई है प्रेगनेंसी टेस्ट किट में तो ये प्रेगनेंसी की ही निशानी है। जी हसीना बेगम जी, आप कुछ और भी जानना चाहती हैं? जी, एक और कॉलर हमारे साथ है कश्मीर से, शौकत अहमद साहब। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम, सवाल बताएं। मैम मेरी मिसेस को 1-2 महीने से इरेगुलर पीरियड्स हो रही है। तो मैम इसको पेन भी ज्यादा हो रही है पीरियड्स में। अच्छा, और पूछना था पॉलीसिस्टिक जो ओवरीज है इसके सिम्टम्स क्या है मैम? पॉलीसिस्टिक ओवरीज में भी यूएसजी कराया है हमने, यूएसजी नॉर्मल है। अच्छा, और टीवीएस भी नॉर्मल है, और इसको थोड़ी सी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। इसका एलएच हाई आ रहा है मैम। जी, अच्छा, एलएच हाई आ रहा है। हाँ मैम। हाँ जी, तो ये तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज की ही निशानी है। अगर एलएच हाई आ रहा है तो ये तो लेकिन उनको और इरेगुलर पीरियड्स के साथ जैसे और भी ज़्यादा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ भी है फेस पे, या सिर्फ एलएच हाई है और अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है? अल्ट्रासाउंड में कोई पॉलीसिस्टिक ओवरीज नहीं है। हेलो शौकत साहब, क्या आप लाइन पर हैं? जी लगता है ये अब लाइन पे नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ है श्रीनगर से। हेलो। जी हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून, नाम बताएं। जी मैम, इंशा बोल रही हूँ HMT श्रीनगर से। जी सवाल बताएं इंशा, क्या सवाल है आपका? जी सवाल ये है मैम कि मेरी भाभी प्रेग्नेंट है, 8वां महीना चल रहा है। तो ये कहना था कि वो कुछ दिनों से शिकायत कर रही थी कि मुझे कुछ कमर में थोड़ी पेन हो रही है। अच्छा। एक उसमें कोई खतरा तो नहीं है, और दूसरी बात ये कभी कभी वो कहती है मूवमेंट कम होती है बच्चे की। अच्छा। और मैम उसका ये भी है कि पिछली बार हम डॉक्टर के पास गए थे तो उसने बोला था कुछ इसका थोड़ा सर बड़ा है बच्चे का, अल्ट्रासाउंड से पता चल रहा है। तो मैम आप बता सकते हैं कि और उसको क्या एहतियात करने चाहिए? देखिए, जब 8वां महीना होता है तो कमर में दर्द तो अगर हो रही है उनको शुरू से, तो उसमें कोई बात नहीं, लोकल एप्लीकेशन वो करें वोलिनी जेल या मूव वगैरह का, उससे उनको फ़ायदा होगा। और लेकिन अगर वो पेन सिर्फ बैक में ना होके प्री मेंस्ट्रुअल टाइप पेन हो रहा है, आगे की तरफ पेन हो रहा है और बीच बीच में पेट टाइट हो रहा है पेन के साथ, तो उनको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, है ना। ये थ्रेटेंड प्रीटर्म लेबर की निशानी हो सकती है। और बच्चे का सिर बड़ा है, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ अभी सिग्निफिकेंट नहीं लग रहा है। लेकिन अगर बच्चा कम घूम रहा है तो ये भी अच्छी बात नहीं है। कम से कम इस समय 8वें महीने में तो बच्चे की मूवमेंट 10 से 12 बार तो होनी ही चाहिए, ये मिनिमम काउंट होता है। अगर आप उनको
कभी लगता है कि मूवमेंट नहीं हो रही है तो कुछ मीठा खा के बाएं करवट होकर के लेट जाएं, पेट पे हाथ रख के अपने आप मूवमेंट्स फील होने लगती हैं। नहीं फील होती हैं तो उनको अपने डॉक्टर से एक बार मिलना चाहिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं जयपुर से, अब्दुल कादिर साहब। हेलो। हेलो जी, क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरे चेहरे पे दाद है शेविंग में, ये खत्म ही नहीं होता है मैडम, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जी जी अब्दुल कादिर साहब, आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं पॉलिसिस्टिक ओवरीज पर, लेकिन फिर भी आपके सवाल का जवाब मैं डॉक्टर साहब से लेने की कोशिश करती हूँ। आप इन्हें कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी? इसमें तो इनको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, है ना, तो इनको एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट से। अगर नहीं ठीक हो रहा है तो एक बार उनसे मिलके अच्छे से सलाह लेनी चाहिए और दवाई लेनी चाहिए। जी नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको करना सिर्फ इतना है, फ़ोन उठाइए, हमारा नंबर मिलाइए और कहिए हेलो परवाज़। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में, और इस दौरान एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो। हेलो जी, कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम। मैं मंजूर बांसवाड़ा निजामुद्दीन डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल बताएं। वो हमारे मिसेस 45 इयर्स के हैं। उनको जो है सो वो तो मूवमेंट्स तो नहीं रहते, मगर कमर दर्द और पेट बढ़ रहा, वजन बढ़ते जा रहा, उसके लिए क्या करना चाहिए? सिर्फ उनका वेट बढ़ता जा रहा है कि और भी कोई परेशानी हो रही है? पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम हो रही है? वजन बढ़ते जा रहा है, पेट बढ़ रहा, कमर में दर्द हो रहा, जरा सर दर्द भी रहता। अच्छा, तो कमर में दर्द तो इस एज ग्रुप में जैसे 40-45 की एज हो गई है तो हड्डियों की भी कमज़ोरी हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस यूजुअली इस एज ग्रुप में होता है ना, तो उसके लिए तो कैल्शियम और विटामिन D3 की सप्लीमेंट्स आप दीजिए। और वजन बढ़ रहा है तो वजन को तो कम करना होगा। वैसे भी जब पेरीमीनोपॉजल एज ग्रुप होता है तो उसमें एब्डोमिनल ओबेसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, होनी शुरू हो जाती है, तो ये हो सकता है उसका एक सिम्टम हो, बट इसे कोई बहुत वरी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वजन तो कंट्रोल में रखना ही चाहिए जी, जो कि ज़रूरी भी है। और जयपुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, सना। हेलो। हेलो जी सना, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सवाल बताएं। ये एक मेरा भाई है, वो पतला है। जी। हेलो जी सना, सवाल पूरा करें। मेरे पिंपल्स होते हैं, उसका क्या है? हेलो जी। मेरे ना पिंपल्स होते हैं एस्निक। जी, तो उसका क्या? तो पिंपल्स तो स्किन के प्रॉब्लम से भी हो सकता है ना, और उसके अलावा और कोई परेशानी है आपको? नहीं। तो कोई बात नहीं है, थोड़े बहुत पिंपल्स तो होते हैं, एडोलेसेंस वाली जब एज ग्रुप होती है तो उसमें होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आप एक बार स्किन वाले डॉक्टर को दिखाइए। जी, और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, सलीम। हेलो। हेलो मैम। जी सलीम, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैम, एक्चुअली बताना ये था कि मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम है, पॉलिसिस्टिक प्रॉब्लम थी पिछले 3 सालों से। जी मैम, वो डॉक्टर को कंसल्ट किया था, उसका कुछ मेडिसिन दिया था, वो मायोसिस्ट M दिया था। हाँ जी। तो कुछ महीने के लिए उसको कोई मतलब थोड़ा फर्क पड़ा था, लेकिन बाद में उसको फिर से वही प्रॉब्लम हो गई कि पीरियड्स नहीं हो गए उसके। अच्छा, उसकी हाँ। हेलो हेलो। तो इनकी डॉटर को पॉलिसिस्टिक ओवरीज है, उसमें मायोसिस्ट M दिया है। तो मायोसिस्ट M जो है वो कॉम्बिनेशन है मेटफॉर्मिन और मायोइनोसिटोल का। तो मायोइनोसिटोल जो है वो हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए देते हैं, और मेटफॉर्मिन भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। तो पॉलिसिस्टिक ओवरीज में अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो मेन
एक पैरामीटर होता है इसमें, तो उसको कम करने के लिए दिया गया है। तो उसको तो उनको रेगुलर लेनी चाहिए। हाँ। और पेट में दर्द उसकी वजह से नहीं हो सकता है। जो ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, बहुत लोगों को लगता है कि ये बड़े बड़े सिस्ट हैं और इसमें शायद सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो जो भी फॉलिकल्स बनते हैं ओवरीज में, तो वो ओव्यूलेट ना करके अंदर ओवरीज में ही रह जाते हैं और उसकी स्ट्रोमा में मिल जाते हैं। इसी वजह से पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस हो जाता है ओवरीज का। अच्छा। बट ऐसा नहीं है कि इसमें बड़ी बड़ी गांठें हो गई हैं जो कि ऑपरेट करने की जरूरत है या जो पेन करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट ओवरीज की वॉल्यूम बढ़ जाती हैं। जो नॉर्मल ओवरीज की वॉल्यूम होती हैं वो 8 to 10 cc होती हैं। इसमें मोर देन 10 cc अगर हैं तो ये एक डायग्नोस्टिक पैरामीटर माना जाता है। जी। कश्मीर से एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गई हैं, अफरोजा। हेलो। हेलो जी, बताइए। जी, सवाल बताएं। जी, 1 साल पहले मैंने लेप्रोस्कोपी दिल्ली में कराया था, तो मेरा भी PCOD पहले से निकला है, तो मुझे कंसीव नहीं हो रहा है। अच्छा। तो लैप्रोस्कोपी में आपके ट्यूब्स को भी देखा गया होगा? बिल्कुल बिल्कुल, HSG मैंने कराया उस टाइम भी, इससे पहले भी मैंने कराया था, 2 बार ही कराया मैंने। और उसमें लैप्रोस्कोपी जब किया तो ओवेरियन ड्रिलिंग भी हुई थी आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज? जी, हुआ था। अच्छा। तो अब मुझे कंसीव नहीं हो रहा है। नहीं, तो अब ओवेरियन ड्रिलिंग के बाद आपको इमीडिएटली ओव्यूलेशन इंडक्शन हम कहते हैं, एग बनने की मेडिसिन्स देते हैं, ठीक है? तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास। वो आपको ओव्यूलेशन होने की मेडिसिन्स देंगी और उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी कराएंगी। क्योंकि एक बार ओवेरियन ड्रिलिंग उन्होंने किया है तो कुछ मतलब उसमें प्रॉब्लम हुई होगी, इसी वजह से ओवेरियन ड्रिलिंग करने की जरूरत पड़ी है। बहुत बार क्या होता है कि सिस्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, थिक स्ट्रोमा होता है, तो ओव्यूलेशन हो नहीं पाता है, क्योंकि जो ओवरी का कॉर्टेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। तो ओवेरियन ड्रिलिंग करने से ओव्यूलेशन होने लगता है ना? बट इसमें भी इनको ज़रूरत पड़ेगी ड्रग्स की, मेडिसिन देने की, और उसके बाद फिर उसमें फॉलिकल्स हम देखते हैं कि फॉलिकल्स कैसे बन रहे हैं। तो अब आप ज़्यादा वेट ना करें, है ना, और आप अपने डॉक्टर से मिलें, इमीडिएटली ओव्यूलेशन इंडक्शन के तरफ जाएं। जी डॉक्टर मधुलिका, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, चलते चलते 2 कॉलर्स को और शामिल कर लेते हैं और कोशिश करेंगे इनका जवाब हम थोड़ा जल्दी दे पाए। एक कॉलर हमारे साथ है शौकत कश्मीर से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम, क्या सवाल है आपका? मैं अभी आपसे बात कर रहा था ना, मैंने बोला था मिसेस को इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं 2-3 महीने से, और इसका LH ज्यादा आ रहा है मैम। जी, इनका LH ज्यादा आ रहा है। और एज क्या है इनकी? इसकी एज 29 मैम। 29 है। तो इसमें तो वैसे जब LH ज़्यादा आता है तो हम उसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं उसको डाउन रेगुलेट करने के लिए, और उसके बाद फिर ओव्यूलेशन इंडक्शन की तरफ जाते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए और गायनेकोलॉजिस्ट से, और वो आपको ऐसी मेडिसिन देंगी जिसको बर्थ कंट्रोल पिल्स कहते हैं, और उसमें LH को हम कम कर देते हैं और फिर उसके बाद ओव्यूलेशन इंडक्शन करते हैं जिसमें एग बनने की मेडिसिन दी जाती है। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है कश्मीर से, आयजा। हेलो। लगता है आयजा से किसी वजह से रब्ता नहीं हो पाया। डॉक्टर मधुलिका, मुझे ये बताइए, आप अभी बता रही थी कि जैसे हमारी लाइफस्टाइल है या खाना पीना है, ये उसकी वजह हो सकती है, और मोटापा भी इसकी एक वजह है, तो क्या इन सब के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं? पॉलीसिस्टिक ओवरीज का जो कॉज है उसमें हाई लेवल ऑफ इंसुलिन भी है। जैसे इंसुलिन नॉर्मली पैनक्रियास से सिक्रीट होता है और वो हमारे शुगर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, बट जब इंसुलिन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी उसको पंप आउट करने की कोशिश करता है, और ये इंसुलिन जो है अगर ज़्यादा हो गया बॉडी में तो ये ओवरीज के ऊपर जाके एक्ट करता है और उससे मेल हार्मोन्स सिक्रीट कराता है। जब मेल हार्मोन्स बॉडी में ज़्यादा होते हैं तो उससे एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ आती है और ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम आती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज तो होता है एबनॉर्मल इंसुलिन, तो यानी कि एक इंसुलिन भी सबसे ज़्यादा बड़ी वजह है। ये बहुत डॉक्टर मधुलिका, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है इसलिए हम इस पर ज़्यादा बात नहीं कर पाए। कोशिश करेंगे अगले आने वाले हफ्तों में इस पर हम फिर से बात कर सकें। आप हमारे स्टूडियो में आई, तमाम कॉलर्स के सवालों का जवाब आपने दिया, अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल कर यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया तमाम कॉलर्स का भी, और जिन कॉलर्स की कॉल हम अपने प्रोग्राम में आज शामिल नहीं कर पाए वो हमारे अगले प्रोग्राम में ज़रूर ट्राई करें, हो सकता है उनसे हमारी बात हो जाए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी ही डॉक्टर के साथ और बात करेंगे किसी और बीमारी के ऊपर। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आदाब।